हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट में हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस की थी। प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, किरण प्रकाशिकी क्या है इसके बारे में पढ़ा था। अब उस पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है अपने पास में। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करने हैं और ये चित्र दे रखा है। इस चित्र में ये आपके पास में दर्पण मान लीजिए या परावर्तक पृष्ठ मान लीजिए, जबकि अभी दर्पण पढ़ा नहीं है तो इनको परावर्तक पृष्ठ मान लीजिए। ये परावर्तक पृष्ठ है जिस पर ये किरण आपतित हो रही है और ये किरण आपतित होने के पश्चात परावर्तित होकर दूसरे पृष्ठ पर आपतित होती है, फिर तीसरे पृष्ठ पर आपतित होती है, देन परावर्तित होकर चली जाती है। इसमें आपको x निकालना है, y निकालना है और z निकालना है। x, y और z के मान हमें ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन समझ में आया सबको? x, y, z के मान हमें ज्ञात करने हैं। अब देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है और हमने अभी तक 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था I बराबर R होता है। 12th में भी थोड़ा सा उसको देख लिया, I बराबर R होता है। अब सीधा सीधा प्रश्न तो आएगा नहीं, थोड़ा घुमाएगा। एक परावर्तक पृष्ठ की जगह पे 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 पृष्ठ दे सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हमें याद क्या रखना है? प्रकाश का परावर्तन मतलब I बराबर R। सिंपल सी बात समझ में आई। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये बात अपने ब्रेन में सेट कर लो। प्रकाश का परावर्तन मतलब I बराबर R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, ओके। प्रकाश का परावर्तन बराबर क्या होता है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, I बराबर R होता है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ से मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। तो ये सॉल्व कैसे हुआ? सबसे पहले मैंने नॉर्मली जो पहले स्ट्रक्चर थे उस स्ट्रक्चर को बना दिया। उसके बाद पेंसिल से जो जो चीज़ें इसमें हमने ऐड की है वो सारी बता दी। ठीक है भाई। तो पहले देखिए, किरण आ रही है, वो कितने डिग्री पर आ रही है? 60 डिग्री पर आ रही है, दर्पण के साथ या परावर्तक पृष्ठ के साथ में। अब यहाँ से मैंने क्या किया? सबसे पहले अभिलंब बनाया। अभिलंब कितने कोण पर होता है? 90 डिग्री के कोण पर होता है। 60 ये है तो ये कितना होगा? 30। 60 + 30 बराबर 90, क्योंकि ये अभिलंब है और अभिलंब पृष्ठ से कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री कोण बनाता है। इसका मतलब ये कितना हो गया? 30। अब ये 30 हो गया। हमें पता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आई। क्या कहते हैं इसको? कोण आई। अब जब कोण आई हमारे पास में आ गया है तो दूसरा कोण अपने पास में क्या होगा? आर। आई बराबर क्या होता है? आर। अब जब आई बराबर आर है तो वो 30 है, तो ये भी क्या होगा? 30 होगा। समझ में आ गई बात? ये 30 है। अब फिर से ये अभिलंब हो गया। अभिलंब हो गया, ये 30 है तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? 60। एक बात और समझ में आई, आई बराबर आर है तो ये कोण भी किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर है, ये बराबर भी होंगे। 60 60, क्योंकि ये पूरा 90 होता है, ये पूरा 90 होता है। जब ये बराबर इसके है तो ये भी इसके बराबर होगा। बात समझ में आ गई सभी को? ये 60 तो ये भी 60। पहला हमने काम कर दिया है, सारे कोण निकाल लिए हैं। उसके बाद में अब पहला परावर्तक पृष्ठ दूसरे परावर्तक पृष्ठ के साथ कितना कोण बना रहे हैं? 90 डिग्री। दिख रहा है ना? लंबवत है अपने पास में ये। अब ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये अपने आप ही कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि सभी कोणों का योग एक त्रिभुज में कितना होता है? 180 डिग्री। 90, 60, 150, 150 और 30 कितने हो गए? 180। चलो ठीक है। ये 30 तो अभी अपन ने पढ़ा था, ये 60 तो ये भी 60, तो ये 30 तो ये भी 30। बात समझ में आ गई सभी को? ये 30 तो ये भी 30। इसका मतलब अभिलंब फिर से 90 डिग्री के कोण पर होगा। ये 30, ये अपने आप ही 90 - 30 मतलब 60 डिग्री। ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। मैं सभी कोणों को निकाल रहा हूँ, बाद में तुलना कर लूँगा कि कौन सा कोण कहाँ पर है, फिर एक्स वाई जेड के मान रख दूंगा। ओके ओके, ये 30 आ गया। अब ये त्रिभुज फिर से बन रहा है। ये 30 है, ये 90 है, 120 हो गया। 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये कोण कितना हो गया? 60। जब ये 60 है तो वो भी क्या होगा? 60 होगा। अब पता है एक सरल रेखा कितना कोण बनाती है? 180। 180 बनाती है। इसका मतलब 60 60 120, 120 में से 120 180 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60। ये सभी कोण हमने ज्ञात कर लिए। अब तुलना करते हैं। ये कितना है? x। यहाँ पे कितना है? 30 डिग्री। x बराबर कितना हो गया?
30 डिग्री। दूसरा कितना है y, y दूसरा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, y बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तीसरा कहाँ पे है z, z कितना आया 60 डिग्री, z कितना आया 60 डिग्री। ये तीनों मान हमने ज्ञात कर दिए। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर है? दोबारा से समझाऊं? चलो एक बार रिवाइज देख लेते हैं। एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। कोई भी किरण आपतित हो रही है, पृष्ठ के साथ कितने कोण पर आ रही है 60 डिग्री पर। एक्स वाई जेड के मान हमें ज्ञात करने हैं। 60 डिग्री पर आ रही है, पहले पृष्ठ का अभिलंब बनाया। जब ये 60 है तो ये कितना होगा अभिलंब 90 डिग्री के कोण पर होता है। इसका मतलब ये कितना हो गया अपने पास में 30 डिग्री। ये 30 आई किसके बराबर आर के बराबर। ये भी 30, ये 30 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा। ये 60 तो ये भी 60, इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ओके, परावर्तक पृष्ठ से जो कोण बन रहे हैं वो कोण भी क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं। अभिलंब से जो कोण बनते हैं वो भी क्या हो रहे हैं बराबर हो रहे हैं। उसके बाद ये 90 डिग्री अभिलंब है, या समकोण बोलो इसको, अभिलंब मत बोलो, समकोण बोलो। समकोण है, ये 60 है तो ये अपने आप ही कितना बचेगा 30, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो 90 + 60 150, 180 में से 150 घटाएंगे 30 बचेगा। ये 30 तो ये भी 30, फिर ये 60 ये भी 60, क्योंकि ये अभिलंब होगा, अभिलंब होगा तो 90 डिग्री पर होगा। और ये 30 घटाऊंगा तो ये 60 बचेगा, ये 30 घटाऊंगा तो ये 60 बचेगा। फिर से ये त्रिभुज आ गया, ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री ज्ञात कर ही लिया, वो अपने आप ही कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो वो भी 60 डिग्री, और एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब 60 और 60 120, 180 में से 120 को घटाएंगे 60 बचेगा। आप तुलना कर दीजिए, x किसके बराबर 30 डिग्री के बराबर, y किसके बराबर 60 डिग्री के बराबर, z किसके बराबर 60 डिग्री के बराबर, और अपना आंसर आ गया एक्स वाई जेड बराबर 30 डिग्री 60 डिग्री तथा 60 डिग्री। समझ में आ गया सभी को? ये फोटो खींच के भेज दूंगा मैं, लिख लेना अपनी कॉपी में सब नोट्स के रूप में। अच्छा, आपको अब होमवर्क दे रहा हूँ, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं, और आपके पास चित्र ये है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं, और आपके पास चित्र ये है। यहाँ से ये अपने पास 1 2 3 4 5 परावर्तक पृष्ठ हैं, और इन परावर्तक पृष्ठों में किरण आपतित हो रही है, और उसके बाद में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने। आंसर मैं आपको बता रहा हूँ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। सॉल्व करके देखना, नहीं समझ में आते हैं तो बताना, सॉल्व करके बता दूंगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT JEE में भी आया हुआ क्वेश्चन है। कर लेते हैं सॉल्व, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हमें अच्छे से समझना है, और ये क्वेश्चन आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज देगा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में। इसमें हमें क्या बताना है, दिए गए चित्र में प्रकाश की किरण कितने परावर्तन करेगी। देखा है आपने, यहाँ पे लिखा है मैंने, IIT JEE 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो 2 दर्पण है अपने पास में, और 2 दर्पण या परावर्तक पृष्ठ हैं जिनकी कुल लंबाई कितनी है 10 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर। कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बनाते हुए 45 डिग्री कोण बनाते हुए दर्पण के ये परावर्तक पृष्ठ के एक कोने पर आपतित होती है, उसके बाद परावर्तित होकर जा रही है। क्वेश्चन है कि कितने परावर्तन होंगे। क्वेश्चन समझ में आया, कितने परावर्तन होंगे। ओके, देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचना है इस क्वेश्चन को कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। फिर से मैंने यहाँ पे देखिए दोनों दर्पण लिए हैं, दोनों परावर्तक पृष्ठ लिए हैं। दोनों परावर्तक पृष्ठ जो हमने लिए हैं उनके बीच की दूरी 1 मीटर, और पृष्ठों की लंबाई कितनी है 10 मीटर। किरण को कितने डिग्री पर भेजा 45 डिग्री के आपतन कोण पर भेजा। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक बार जो किरण है परावर्तित होना चाहिए। एक परावर्तन हो गया, दूसरा परावर्तन ही हो गया। एक परावर्तन से दूसरा परावर्तन होने के लिए उसको कितना दूरी चलना पड़ रहा है, ये PR दूरी निकालूंगा। यदि मेरे को पता चल जाए कि मान ले 2 मीटर में एक परावर्तन हो रहा है, तो 10 मीटर में कितने परावर्तन होंगे 5 परावर्तन हो। सीधी सीधी बात पता चलेगी या नहीं चलेगी, समझ में आई मेरी बात। 10 मीटर दूरी है, मान ले PR मिल गया मेरे को, 5 मीटर मिल गया मान ले। 5 मीटर जब मिला तो इसका मतलब 2 परावर्तन सीधे सीधे आएंगे या नहीं आएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिएगा।
45 डिग्री के कोण पर आई, आपतन कोण 45 डिग्री है, इसका मतलब परावर्तन कोण कितना होगा अपने पास में, ये भी कितना होगा 45 डिग्री। कितना होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, दोनों कितने होंगे 45 डिग्री। अब जब ये 45 डिग्री है, यहाँ से भी एक अभिलंब बनाया, एक अंतर कोण हो गया ये। अब एक अंतर कोण हो गया, इसका मतलब ये 45 तो ये भी 45, दोनों कितने हो गए 45 डिग्री हो गए। अब आगे देखिए ये 45 आया, अब मेरे को पता है ये तो 1 मीटर है, मेरे को निकालना है पी आर। पी आर में कैसे निकालूंगा, आधार हो गया, लंब हो गया, आधार और लंब में संबंध टेन थीटा, लाल बटे कक्का। अब जब लाल बटे कक्का हम लोग लिखते हैं, लाल बटे कक्का, तो लंब और आधार के बीच में संबंध कौन देगा, टेन थीटा। तो मैंने क्या लिखा देखिए यहाँ पे, त्रिभुज पी क्यू आर में टेन थीटा, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, क्योंकि मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि ये भी कितना होगा 45 डिग्री। अब जब ये 45 डिग्री है तो 45 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये भुजा क्या होगी, आधार होगी। टेन 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है क्यू आर, आधार कितना है पी आर। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या लिखा, टेन 45 बराबर क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर कितना है अपने पास में, क्यू आर देखिए कितना है 1 मीटर, क्यू आर कितना है 1 मीटर, समझ में आई बात। क्यू आर 1 मीटर है तो पी आर बराबर क्यू आर, क्यू आर बराबर 1 मीटर, तो पी आर भी कितना 1 मीटर। हर 1 मीटर के बाद में क्या होगा, एक परावर्तन होगा। प्रत्येक 1 मीटर की दूरी तय करने के बाद किरण परावर्तित होगी, अतः हर 1 मीटर पे एक परावर्तन होगा। पहला परावर्तन, फिर 1 मीटर के बाद एक परावर्तन, 2 मीटर के बाद 2 परावर्तन, 3 मीटर के बाद 3 परावर्तन, 4 मीटर के बाद 4 परावर्तन, ऐसे 10 मीटर के बाद कितने हो गए 10 परावर्तन। पहला परावर्तन यहाँ से गिना है अपन ने, 1 मीटर के बाद में एक परावर्तन, 2 मीटर के बाद में दूसरा परावर्तन, 3 मीटर के बाद में तीसरा परावर्तन, ऐसे कितने परावर्तन हो गए अपने पास में 10 परावर्तन हो गए। और एक शुरू में जो किरण आपतित हुई थी उसका भी तो परावर्तन है, इसका मतलब कुल कितने परावर्तन 11। कुल परावर्तनों की संख्या बराबर 10 प्लस 1 कितना आ गई 11। नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सिंपल सी बात है कि 1 मीटर के बाद पहला परावर्तन, दूसरे मीटर के बाद दूसरा परावर्तन, ऐसे 10 मीटर चलेगा 10 परावर्तन हो जाएंगे, निकल जाएगी। लेकिन शुरू में भी तो किरण आपतित हुई थी कोने पर, वो भी तो एक परावर्तन था, इसका मतलब टोटल कितने हो गए 10 प्लस 1 बराबर 11। बात समझ में आ गई सभी को। ओके, अगला क्वेश्चन, इसके बाद फिर से एक नया कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट का है, आप इसको समझेंगे। विचलन कोण ज्ञात करो। विचलन कोण का मतलब कोई किरण किसी दिशा में जा रही थी, वो मुड़ गई, तो कितना कोण मुड़ी, कितना कोण मुड़ी, उस कोण को हमें ज्ञात करना है। तो 65 डिग्री के कोण पर किरण आ रही है परावर्तक पृष्ठ से, कौन से पृष्ठ से, परावर्तक पृष्ठ से। अब हमें बताना है विचलन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में, ये किरण आई, इस किरण को जाना कैसे चाहिए था, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये किरण इधर मुड़ गई, इसका मतलब विचलन कोण क्या हुआ, इतना मुड़ी, इसको क्या कहते हैं विचलन कोण। ये क्या होता है विचलन कोण। तो इस विचलन कोण को हम ज्ञात करेंगे, कोई सूत्र नहीं, सिंपल, इसका सूत्र भी है लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें, कितने सूत्र याद रखेंगे हम लोग, नॉर्मली हमें विचलन कोण पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो बेटा देखिए, इसको मैंने सिंपल तरीके से बनाया, ये हमारे पास में क्या हो गया परावर्तक पृष्ठ, इस परावर्तक पृष्ठ पे ये किरण आ रही है, इसको सीधा भेजा, ये किरण इधर परावर्तित होके जाएगी, विचलन कोण ये हो गया। तो देखिए अभिलंब बनाया मैंने, ये 65 डिग्री, अभिलंब 90 डिग्री के कोण पर होता है, इसका मतलब 90 माइनस 65 बराबर 25, ये 25 आई हो गया, ये आर हो गया, आई और आर क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसका मतलब आई बराबर आर, 25 बराबर 25। जब ये 25 हो गया, किरण सीधी जाएगी तो कितना कोण बनाती 180, लेकिन विचलन कोण यही तो है, 180 में से किसको घटा दूँ 25 और 25, 50 को घटा दूँ, 180 माइनस 50 बराबर 130, ये 130 आ गया। बेटा इसमें मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं और एक होमवर्क दिया है। तो नॉर्मल सी बात है कि आप जितने नंबर ऑफ टाइप्स
क्वेश्चन करोगे उतना आपको नॉलेज मिलेगी। एक जैसे क्वेश्चन नहीं करने हैं हमें ज़्यादा, हमें नंबर ऑफ टाइप्स क्वेश्चन करने, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए बहुत बेटर है। आपको मैं एक शीट भी दूंगा क्वेश्चंस की और उसको सॉल्व करना है हमें। घर हैं, जितनी बार मन करे उतनी बार वीडियो को रिवाइज करके देखो, लेकिन सीखो। नहीं समझ में आता है तो कांटेक्ट करो, आपको बताया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा और भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ओके, थैंक यू।